में नहीं पूरे राज्यों में सराहना बटोर चुके कई बड़े साहित्यिक मंचों पर सम्मान। हिंदी साहित्य को कहाँ देखते हैं? हिंदी की मैं दिन रात एक करके सेवा कर रहा हूँ। साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है, तो साहित्य हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है? साहित्य को आत्मसात करने की आवश्यकता है। के हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ, आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, जहाँ देखकर तुझको मैं दीवाना। नमस्कार मित्रों, वापस इस वीडियो में स्वागत है। और अभी मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो शहर ही नहीं पूरे राज्य में एक अलग नाम से जाना व पहचाना जा रहा है। और ये मशहूर शायर है जो युवा है, और ये बीच मांग वाले शायर के नाम से अभी चर्चित है शहर में। इन दिनों इन्होंने एक काव्य पुस्तक लिखी है और उसको लेकर मैं इनसे अभी बातचीत करूंगा, क्योंकि ये सारण जिले के युवा कवि बीच मांग वाले के नाम से फेमस चर्चित है, और इनका नाम है निखिल कुमार सिंह। तो बिल्कुल निखिल इन दिनों साहित्य के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई छू रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक पेशे से शिक्षक है और महज 26 साल के इन्होंने अपने साहित्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रखा है। आज पूरे देश में इनकी रचनाएं खूब पढ़ा व गाया जा रहा है। 10 साल से इन्होंने हिंदी साहित्य की बदौलत जिले में नहीं अन्य कई राज्यों में सराहना बटोर चुके हैं। मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, आप मिलिए इनसे। और इनकी बढ़ती जो कद है वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कई सारे पुस्तकें लिख डाली अभी इन्हीं 26 साल की उम्र में। मैं आपको उनसे मिलाने जा रहा हूँ, क्योंकि साहित्य हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्य का कर्म ही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता की मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ मानव कल्याण करे। तो मैं आज कुछ सवालों के साथ मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। और ये अपने शहर में, खास करके अपने छपरा शहर में बीच मांग वाले शायर के नाम से प्रसिद्ध है, चर्चित चेहरा है, और आप भली भांति पहचान भी रहे। ये मेरे साथ अभी शायर निखिल कुमार सिंह है जो इस वक्त मेरे साथ है। आप देख सकते हैं ये है निखिल कुमार सिंह, और ये इस वक्त मेरे साथ है। मैं आपसे काफ़ी कुछ बातचीत करने चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्या क्या बातचीत हो रही है इनसे। ये शायर महोदय का आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे पास ये उपस्थित है, आगमन हो चुका है इनका, और इसको लेकर मैं अभी कई सारे सवाल करूँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अपने शहर में, पूरे जिले में एक अलग पहचान बनाए हुए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और इस वक्त मेरे साथ है। तो सबसे पहले तो मैं इनका परिचय जानना चाहूँगा, क्या है ये, कहाँ से हैं, ये सारे बात खुद ही इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। 4 पंक्ति से अपनी बात शुरू करता हूँ कि रो रहे थे सभी तो हंसाने लगे, प्रेम की कहानी सुनाने लगे। वाह वाह। रो रहे थे सभी तो हंसाने लगे, प्रेम की कहानी सुनाने लगे, दर्द का एक समुंदर है ये जिंदगी, जिसमें हंसकर के गोते लगाने लगे, जिसमें हंसकर के गोते लगाने लगे। बहुत बढ़िया। पारसा विधानसभा में हरियापुर पंचायत है जी, वहाँ ये गांव है सलेमपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये दरियापुर प्रखंड से है दोस्तों, और ये सलेमपुर गांव से है। और ये गांव से एक किसान के बेटे जो अपने इस शहर में एक साहित्य के दिशा में एक अलग शिक्षा की अलग जगह रहे। और ये मूल रूप से मैं आपको बता दूं कि ये एक निजी विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है, और स्नातक तक के विद्यार्थियों को ये पढ़ाते भी है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका ये प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ? दुर्गा हाई स्कूल शाहपुर से, बिहार से हम 10वीं पास किए। 10वीं पास करने के बाद हम छपरा राज सिंह कॉलेज दाऊदपुर से हम 11वीं और 12वीं की पढ़ाई किए। उसके बाद MMHU मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पटना से हम हिंदी से ग्रेजुएशन किए, स्नातक की हम पढ़ाई किए। उसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से MA की हमने पढ़ाई की। और दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि आज देश भर में इनकी रचनाएं खूब पढ़ा और गाया जा रहा है, और ये एक फेमस, इनका बहुत ही चर्चित एक हृदय का वेदना एक पुस्तक इन्होंने अभी लिखा है हाल ही में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कैसे हृदय की वेदना है, और ये खास करके युवा, जितने भी युवा हैं वो इसको खूब भा रहे हैं। युवाओं इनकी खरीदारी बहुत जमकर कर रहे हैं। अपने हिंदी साहित्य के बदौलत जिले में नहीं पूरे राज्यों में सराहना बटोर चुके, कई बड़े साहित्यिक मंचों पर सम्मान पा चुके। तो सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अपने हिंदी साहित्य को कहाँ देखते हैं? मेरी तपस्या का नाम है, और
हिंदी की मैं दिन रात एक करके सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जी। और मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय, हर युवा, भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदी को समझे, हिंदी को जाने, हिंदी से मोहब्बत करे। अच्छा, सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है, तो साहित्य हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है? बिल्कुल, हम जब कबीर को पढ़ते हैं जी, हम जब तुलसी को पढ़ते हैं जी, हम जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक भाई कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, साहित्य को समझते हैं तो हमारा संस्कार निर्मल होता है, अशुभ संस्कार हमारे क्षय होते हैं, शुभ संस्कार उदित होते हैं। इसलिए साहित्य को आत्मसात करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, साहित्य को आत्मसात करने की जरूरत है। तो शिक्षा में साहित्य की भूमिका क्या है? शिक्षा में अगर हम साहित्यकार, अगर हम साहित्य को पढ़ रहे हैं, साहित्य को पढ़ा रहे हैं जी, तो समझिए कि वह व्यक्ति, वह विद्यार्थी एक आदर्श विद्यार्थी है, वह शिक्षक, वह विद्यार्थी, दोनों के दोनों आदर्श होंगे। समाज को साहित्य के माध्यम से ही बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। मैंने कई बार सुना भी है, ओम जय हिंदी। ओम जय हिंदी, ओम भगवान शिव का पवित्रवाचक नाम है। ओम के उच्चारण मात्र से, ओम भगवान शिव का पवित्रवाचक नाम है। ओम के उच्चारण मात्र से हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त शांत होता है, अशुभ संस्कारों का क्षय होता है और शुभ संस्कार उदित होते हैं। ओम के साथ मैंने जय हिंदी लगा दिया है। ओम क्या है? ओम ब्रह्मांडी शब्द है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो पूरे ब्रह्मांड में हिंदी की जय जयकार हो और होनी भी चाहिए। इसलिए मैंने ओम के साथ जय हिंदी लगा दिया है ताकि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में हिंदी की जय जयकार हो। और मैं चाहता भी हूँ कि हिंदी की पूरे विश्व में गूंज हो, जय जयकार। ओके, ये आपका जो नया पुस्तक अभी जो आपने लिखा है वो किस तरह से है, क्या है उसमें, आप उसके बारे में कुछ बताइए। हृदय की वेदना। हृदय की वेदना। इसमें गजल है, गीत है, मुक्तक है, पिरामिड है। आप कुछ उसमें से सर सुनाइए। तुझको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना। तुझको देखे हुए एक जमाना हुआ, न मिली तू न मेरा ठिकाना हुआ। आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, आज भी उस गली में रहता हूँ मैं, जहाँ देखकर तुझको मैं दीवाना हुआ, जहाँ देखकर तुझको मैं दीवाना हुआ। तसल्ली दिलाते रहे, झूठ से क्यों तसल्ली दिलाते रहे, वे हमारे हैं सबको बताते रहे। झूठ से क्यों तसल्ली दिलाते रहे, वे हमारे हैं सबको बताते रहे। जुर्म जिसने किया वो बरी हो गई, जुर्म जिसने किया वो बरी हो गया, हम अदालत के चक्कर लगाते रहे। वाह। जुर्म जिसने किया वो बरी हो गया, हम अदालत के चक्कर लगाते रहे। और अभी जी ये से सुनिए कि काम के बाद सब भूल जाते हैं, काम के बाद सब भूल जाते हैं, एक हम हैं जो वादा निभाते हैं। अरे वाह। एक हम हैं जो वादा निभाते रहे। अब समझ में हमें आ गया है निखिल, अब समझ में हमें आ गया है निखिल, हम अनायास उनको मनाते रहे, हम अनायास उनको मनाते रहे। कि लगा जब रोग है तो फिर छुपाना क्या, लगा जब रोग है तो छुपाना क्या, सुलगती आग हो तो फिर बुझाना। वाह वाह वाह। लगा जब रोग है तो फिर छुपाना क्या, सुलगती आग हो तो फिर बुझाना क्या। और इशारों में कहो या बोल दो मुंह से, इशारों में कहो या बोल दो मुंह से, हमेशा पास आने को बहाना क्या। अरे वाह। हमेशा पास आने को बहाना क्या, हमेशा पास आने को बहाना क्या। कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी। अरे वाह। कोमल कोमल बदन तुम्हारा लगती हो कचनार सी। संगमरमर सा रूप तुम्हारा मूरत हो तुम प्यार की, संगमरमर सा रूप तुम्हारा मूरत हो तुम प्यार की। रवि जी शेर सुने कि बातों में जज्बात भरे हैं, अभिलाषाएं दिल में हैं, बातों में जज्बात भरे हैं, अभिलाषाएं दिल में हैं। तुम सबसे हो अलग अनोखी डाली हर श्रृंगार की, तुम सबसे हो अलग अनोखी डाली हर श्रृंगार की। मेरे जीवन का तुम सजनी प्यारा प्यारा गहना हो, मेरे जीवन का तुम सजनी प्यारा प्यारा गहना हो। तुम बसती हो अंग अंग में चाहत क्या है उपहार की, तुम बसती हो अंग अंग में चाहत क्या है उपहार की। तुम हो मेरा विरह गीत, तुम ही तो मेरी रचना हो, तुम हो मेरा विरह गीत, तुम ही तो मेरी रचना हो। ईद दिवाली होली तुम हो मेरे सब त्योहार की, ईद दिवाली होली तुम हो मेरे सब त्योहार की। और निखिल निरंतर आसमान की ओर निहारा करता है, निखिल निरंतर आसमान की ओर निहारा करता है। कभी न कभी समझ लोगे तुम बोली कौन पुकार की, कभी न कभी समझ लोगे तुम बोली कौन पुकार। संग्रह जो आपने लिखा है वो खास करके युवाओं में
ज़्यादा भा रहा है, लोगों को ये ज़्यादा भा रहा है, तो क्या इसमें क्या खास है? क्यों युवा इसको ज़्यादा पसंद करें? इसमें क्या आपने लिखा है जो युवा पसंद कर रहे हैं? इसका नाम है हृदय की वेदना। हाँ, हृदय की वेदना, जी बिल्कुल। वेदना मतलब पीड़ा, तो प्रेम की पीड़ा का इसमें मैंने वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का बराबर रूप से मैंने इसमें लिखने का काम किया है। तो 90% आप देखेंगे जितने भी आपको युवा मिलेंगे सबका दिल टूटा हुआ है। कि जो वेदना है, ये जिनका दिल टूटा है उसके लिए ही मैंने ये हृदय की वेदना को लिखने का काम किया है। आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपने इस शो में पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।